उसी में आप सबकी सलामती हो। आइए मैं आपको उसी गुजरे पैगाम जो कि बड़ा ही दिलचस्प था और मौत के हवाले से हम आगे बढ़े चले थे और हमने बहुत सी बातों को जो है खुदा के कलाम की बहुत सी आयात में से देखा कि इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसकी याद नहीं रहती, ना उसको वो किसी के लिए काम में आ सकता है, ना वो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, ना उसको वो खुदा की परस्तिश कर सकता है और ना वो खुदा उनकी सताइश कर सकता है। और इसके साथ साथ हमने मंतकी तौर पर बहुत सी बातों को जो है पिछली वीडियो में जो है वो कवर किया। आइए वहीं से जहाँ से हमने खत्म किया था आगे लिए चलें एक छोटी सी दुआ के साथ। खुदावंद हमारे साथ रहना और ये मौत का जो सब्जेक्ट है जिसमें सबको उसने वर्गला कर आए खुदावंद हमें तुझसे दूर रखा ताकि हम तेरी समझ में ना पहुंचे। दुनिया खत्म होने को है, आखिर जमाना में हम इसको आए खुदावंद तेरे आगे दरख्वास्त करता हूँ, आए रूहे पाक वो तमाम जो इसको सुने काश के सादा दिली से आए खुदावंद इस मौत के सब्जेक्ट को वाज़ह तौर पर जाने और इसको समझें और आए खुदावंद बाकी की तमाम समझ में दुरुस्त हो सके, क्योंकि तेरा आना जल्द है और तू आएगा तो आए खुदावंद हम उठकर तेरा इस्तकबाल कर सकेंगे। आए रूहे पाक हमारे साथ रहना, आमीन। तो हमारा मजमून ये था कि रूहों पर काबू करना जो है हम तमाम इंसानों को उसने ये तमाम रूहें जो हैं, हम तमाम रूहें, मैं भी एक रूह हूँ, आप भी एक रूह हैं। रूह का मतलब जिंदा जान। हमको सब ने उसने ज़मानों से गलत तालीमात मौत के कंसेप्ट में से लेकर मौत के कंसेप्ट में हमें खींच कर बहुत दूर पहुंचा दिया कि हम खुदा की तालीमात से बहुत दूर हैं। सो इस हिस्सा में गुजरी वीडियो को मुकम्मल करते हुए आगे बढ़े चले जाते हैं। मैं यहाँ पर ख़त्म करके गया था कि कब्रें खुल गई और बहुत से जो हैं जिस्म उन मुकस्सिन के साथ जो सो गए थे जी उठे। मत्ती 28वें बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकल कर मुकद्दस शहर में गए और यूं बहुतों को दिखाई दिए। 8वीं बात उसको मैंने कवर किया था पिछली बार जो है वीडियो में, लेकिन आप देखें 8वीं बात जो है, क्या जिस्म मर जाता है और रूह ना मरने वाली चीज है? ये गलत कॉन्सेप्ट हैं, गलत तस्वुरात हैं जो आप में गलत तालीमात की वजह से डाल दिए गए जमानों से, जिनमें दुरुस्तगियां नहीं की। और मैं गुजरी वीडियो में आपके साथ वाज़ह तौर पर बताया कि जिंदा जान को ही रूह कहते हैं। इंसान जो कि दम और मट्टी है और फिर वो रूह बनता है, फिर वो जिंदा जान बनता है। रूह जिंदा जान आ, तो क्या क्या जिस्म मर जाता है और उसके बाद कोई ऐसी चीज है जो वो जिंदा रहती है? तो आइए खुदा के कलाम की मदद से जो है अपने ज़हनों को मुनव्वर करते हैं। हिजकिय्याल 18 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, देख सब जानें मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसे ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान करती है वही मरेगी। सो जो गुनाह करता है वो मर जाएगा। सो ऐसी कोई चीज नहीं हमारे अंदर जो कि बाद में जिंदा रहेगी। जो गुनाह करती है वो मर जाएगी, और जो गुनाह नहीं करती, फिर आप कहेंगे कि भाई साहब जो गुनाह नहीं करती क्या उसकी रूह जो है वो सेपरेटली कहीं पे जाके महफूज हो जाएगी, चली जाती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी बात को सिर्फ हम लेंगे कि जो जान गुनाह करती है वो मर जाती है। इंसान की बात है कि इंसान बिल्कुल मर जाता है, वो उसके मंसूबे और उसके इरादे सब फना हो जाते हैं। क्या फानी इंसान खुदा से ज्यादा आदल होगा? क्या आदमी अपने खालिक से ज्यादा पाक ठहरेगा? यूब 4 बाब और उसकी 17वीं आयत। लाफानियत सिर्फ खुदा को हासिल है, खुदा है जो वो लाफानी है। इंसान हम सब फानी हैं, कोई भी लाफानी नहीं है, हम सब मर जाते हैं। सो ऐसी हमारे अंदर अगर कोई चीज है जो कि जिसको हमने रूह बना रखा है कि हमारे अंदर कोई तीसरी चीज है और वो जिंदा होकर वो कहीं आलम अरवाह में, जिसको हमने परगटेरी का नाम भी दिया, कि उधर जाकर वो महफूज हो जाती हैं, रहती हैं, वो उधर रोती होंगी, हाँ मैं जमीन पर अच्छे काम नहीं करके आई, तो वो तो मंसूबे बना ही नहीं सकती, ना दुआ करके अपने आप को बदल सकती है। या क्या खुदा ने उनको उधर रखा है कि इधर से मौका मिले, नहीं मिला तो उधर जाके उनको मौका मिले? तो फिर तो हम ये है कि कहेंगे कि इंसान लाफानी है। लेकिन लाफानियत जो है वो खुदा को हासिल है। हम सब इंसान फानी है, ये हमने खुदा के कलाम में से देखा। आगे देखते हैं 1 तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहेगी। देखा हमने एक बार फिर से, लाफानियत सिर्फ खुदा को हासिल है। इंसान फानी है,
तो अगर हम ये समझते हैं कि इस चीज को दुरुस्त करते जाएं, ये सारा टॉपिक, मौत का टॉपिक जो है, कि हम, अगर हम लाफानी है, हमारे अंदर कोई तीसरी चीज है जो कि हमारे मरने के बाद जिंदा रहती है, वो कहीं और चली जाती है, तो खुदा का कलाम ऐसा नहीं बताता। शायद आप जिन चैनल से सीख के आए हैं और जिन जमानों से, जिस अबलीस की जो बड़ी चाल है, आप शायद ये समझते हैं, तो आप अपने आप को शायद कहते हो कि हम लाफानी हैं। हम लाफानी नहीं हैं। लफानियत सिर्फ खुदा को हासिल है, बका सिर्फ खुदा को हासिल है। हम मर जाते हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि बाद में बाकी जिंदा रहती है। ये खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर सारा बयान करता है। हाँ, जो आर्गूमेंटल कुछ क्वेश्चन है जिनकी बना पर ये तसव्वुर जो है कलीसियाओं में घुस गए, दीगर मज़ाहब में भी पाए जाते हैं। सो हम मसीही होते हुए अगर सिर्फ बाइबल का सहारा लेते हैं, खुदा के कलाम का, तो खुदा का कलाम ये बयान नहीं करता। 9वीं बात हम देखेंगे, ईमानदारों को लफानियत कब दी जाएगी? अगर हम नहीं मरेंगे तो कब नहीं मरेंगे? देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। तो ये बात भी ये लिखी जरूर मैंने क्वेश्चन में, लेकिन इस पे मैं लंबी बात नहीं करूंगा। फिर भी वो जो चीजें बाद में हम सबको हासिल होने को है, उसके बारे में हम नहीं जानते। फिर भी खुदा की शरीयत, उसके अहकामात, मेरा ख्याल है कि हम उसके तमाम शरीयत, उसके अहकामात के साथ और इस तमाम निजात के मंसूबे की कहानी में से जो हो गुजरे हैं, आई थिंक हम फिर से गुनाह करने का नहीं, हम समझ जाएंगे और हमारा बदला हुआ जो जिस्म है वो बखूबी तमाम चीजों को समझ जाएगा और हम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हमारा असर, हमारी जिंदगी का तसलसल जो वो लाफानियत ही होगा समहाउ। तो हम इस बार जो है इसको इस तरह समझ सकते हैं। लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर देखा जाए, लाफानियत खुदावंद को हासिल है। हम उसी की तरह के तमाम तजर्बात और एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, खूबसूरत जिंदगी, हमेशा की जिंदगी में से। और ये ख्याल भेद की बात जो है, इसको, इसके और बहुत सारे इस भेद की बात के जो है वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस और चीजें निकल कर आती हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो भेद की बात कि हम सब नहीं सोएंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदावंद की आमद पर जिंदा होंगे। इस टॉपिक के बारे में हम किसी और वक्त में देखेंगे। पहला थस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता के बाद और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। यीशु मसीह में जो मुए वो जी उठेंगे, यानी हम जो मरे होंगे वो जिंदा होंगे। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे कोई और मौजूद है और खुदा वहां पे आवाज देगा कि आए रूहो, जाओ जमीन पर और इन मुर्दों के अंदर जिन जिन में से निकली थी उनके अंदर घुस जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ महज गलत ख्याल है, हो सकता है। आप सोचें इसको और दुरुस्त करें अपनी इस तालीमात को। खुदावंद के कलाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा, और जिन आयात की सपोर्ट लेकर इन ख्यालात को बांध कर मसीहियों को सिखाया गया, वो बिल्कुल गलत था। और अबलीस ने हम सबों को, उसकी रूह ने सबको गुमराही में डाला, उसने सारे जमाने को गुमराह किया। खुदा के कलाम में, मुकाशफा में ये वाज़िया लिखा है। आगे देखते हैं 10वीं बात। बाइबल बार बार मौत की को क्या बयान करती है। बार बार, चूंकि मैं भी मौत के ही टॉपिक पे बात कर रहा हूं और बार बार मैं इसको कहता चला आया, तो बार बार मौत का बयान जो है बाइबल में क्या आया है। देखें, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु मसीह बखूबी जानते थे कि लाजर जो है वो सो गया है। सो इस मौत को, जब हम इंसान जो कि पैदा हुए हैं, पहली दफा हम जब इस बदन को, मट्टी और हवा को, मट्टी को मट्टी के सपुर्द करते हैं, हवा हमें से निकल जाती है, हमारे फेफड़े काम नहीं करते, हम सांस नहीं ले सकते, तो हम सो जाते हैं और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। पहले जिसकी बात की थी, सो मौत को बार बार सो जाने का नाम कहा गया है। मत्ती 28वें बाब की 52 आयत में लिखा है। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 16वीं आयत में, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं, सो जाने को कहा गया है। ये जो पहली मौत है, इसको सो जाना कहते हैं, मसीह में सो जाना बार बार जो है इस्तेमाल हुआ है। आगे देखें, ज़बूर 13 और उसकी 3री आयत में लिखा है, आए खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर,
اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ سو نیند، سو جانے کو ہی موت کا لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال ہوا ہے۔ 11ویں بات دیکھیں، اگر مردہ انسان نہیں تو یہ جادوگر، نجومی، فال گیرو جو ہے کن سے باتیں کرتے ہیں؟ اگر مردہ انسان ہی نہیں تو یہ سب کن سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم نے وہ ارواح جن کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے گزرے ہوں سے ہم کو ملوا دیتے ہیں؟ آخر پھر یہ باتیں کن سے کرتے ہیں؟ مکاشفہ 16ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روح ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ یہ حوالہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ سو شیاطین کی روحیں ہیں جو کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، اور ہم میں کوئی روح نہیں ہے، یہ شیاطین کی روح ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے آپ کیوں اپنی ایسی انسانوں کی روحوں کو جو ہے اس خیال کے ساتھ جوڑ کر اس تیسری چیز کو اپنے اندر سمجھتے ہیں؟ یہ شیاطین کی روحیں ہیں۔ 12ویں بات، ابلیس کیوں چاہتا ہے کہ ہم مردوں کی روحوں پر یقین کریں؟ کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر باتیں کریں۔ واضح لکھا ہے خدا کے کلام میں، یہ حوالہ دیکھیں آپ۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم روحوں پر یقین کریں، اس کنسپٹ کو پر یقین کریں، تاکہ ہمیں اور سمجھ نہ آئے خدا کے کلام کہ ہم اپنے اندر کسی تیسری چیز کو، جس کو ہم نے یہ پورا جان جو ہے وہ روح ہے، لیکن ہم نے وہ جو تیسری چیز ہے اندر، اس کو روح بنا کر جو ہے، یہ اس کی چال ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہی سیکھیں۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ رہ کر اسی بات پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، خداوند کا کلام آپ کو اس طرح نہیں سکھاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ جھوٹے نبی اور مسیح جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ اسی کنسپٹ کو سب کو سکھاتے رہیں اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند آپ کو اس گمراہی سے جو ہے وہ نجات دلائے، اور آپ کو ایسا نہ بنائے کہ آپ جو ہیں اس جھوٹے کی، جس نے تمام کو سکھا رکھا ہے، اس پر یقین رکھیں، اور تاکہ وہ چاہتا ہے کہ روحوں کا جو کانسیپٹ ہے، روحوں کی تعلیم جو ہے وہ آپ میں قائم رہے اور آپ اسی سے گزرتے چلے جائیں۔ 13ویں بات دیکھیں، آخری ایام میں ابلیس کا بادرواہ کا استعمال کتنا با اثر رہے گا؟ یہ جو ابلیس ہے، یہ بادرواہ کی تعلیم کو جو ہے دنیا کے شروع سے اب تک قائم رکھے ہوئے ہے، یہ کب تک اور کتنا با اثر رہے گا؟ دیکھیں مکاشفہ 18ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب کو میں گمراہ ہو گئی۔ یہ دیکھیں مکاشفہ، خدا کے کلام، آخری کتاب کلام کی بھید کی باتیں واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا آخری ایام میں جب اس کو ختم کرنے کو لکھا ہے کہ تو نے تو ساری قوم کو گمراہ رکھا تھا، اسی موت کے سبجیکٹ کو لے کر، ارواح کو لے کر آپ سب کو اس نے گمراہ رکھا تھا زمانوں سے، سب انسانوں کو، اور آج بھی سب گمراہ ہیں۔ یہ اسی نے کیا ہے۔ آئے میرے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ۔ خداوند بار بار آپ کو آواز دیتا ہے آج بھی، آئے میرے قوم کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ، اس بابل میں سے، اس جھوٹی تعلیم میں سے، وہ غیر اور بد لوگوں کا جو مجمع تھا، اس میں سے باہر نکل آؤ۔ مکاشفہ 18ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا، اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا، ہر ناپاک روح کا اڈا۔ یہ وہ ناپاک روح ہیں جنہوں نے آپ کو روح کا کنسیپٹ بھی سمجھا کے آپ کے اندر بھی روح ڈال کے پھر کوئی اور یہ روحوں کا کوئی اڈا بھی بنا دیا کہ کہیں اور روحیں جا کے جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ کنسیپٹ سے باہر نکلیں، یہ ناپاک روحوں کا اڈا زمانوں سے چل رہا ہے، اور یہ بابل کی تعلیمات ہے۔ بابل مکاشفہ کی بات ہے، آخری ایام میں کیا وہ بابل جو کہ ہم نے پیدائش میں دیکھا نمرود کے دور میں، جب ابراہیم کا دور بھی تھا، ایک ایسا انہوں نے بلڈنگ بنانا شروع کر دی، وہ گو کہ شاید اتنی بڑی نہ ہو جتنی آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہوں، لیکن وہاں پر ایک مجمع اور قوم جو تھی وہ خدا سے ناپاکی
کر کر کے اتنا دور چل گئی کہ خدا نے ان کو تتر بتر اور بکھیرنے کے لیے ان کی زبانوں میں تفرقہ ڈالا. اور آج بھی تمام لوگوں کی زبانوں میں تفرقہ ہے، تمام تعلیمات میں تفرقہ ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ آج کا بابل ہے، اس میں سے باہر نکل آئیں. خدا کے لوگوں کی ایک زبان ہے، خدا کے لوگوں کی ایک ہی سمجھ ہے، اور وہ بالکل آسان ہے. اگر خدا کے روح میں اس کنسیپٹ کو، آج کی تعلیمات کو اپنے دل میں جگہ دیں تو آپ بخوبی جان جائیں گے. اور ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا. آگے چلے، مکاشفہ 12 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دے، سارے جہان کو گمراہ زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. اس نے سارے زمانے کو گمراہ کر رکھا ہے. اور اس موت کے کنسیپٹ کو لے کر خاص کر ارواح کو آپ کے دلوں میں، آپ کی تعلیمات میں اس نے زمانوں سے برا اثر ڈالا، کیونکہ وہ خود بد ارواح ہیں. انہوں نے خود جو ہے وہ زمین پر ناپاکی اور سب کو گمراہی میں ڈالا، اور انہوں نے آپ کو بھی یہ گمراہی کا جو ہے چیپٹر، گمراہی کا جو ہے تعلیمات جو ہے آپ میں اس نے گھسیڑ دی، آپ میں انہوں نے ڈال دی، اور آپ زمانوں سے اسی کو مانتے آ رہے ہیں. 14ویں بات، خدا میں آپ ان بد فرشتوں کے کاموں کو کیسے لینا، خدا میں آپ کو ان بد فرشتوں کے کاموں کو کیسے لینا چاہیے. احبار 20 باب کے 27 آیت میں لکھا ہے، اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون ان ہی کی گردن پر ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موسیٰ کی شریعت کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے کیلوں سے اس کو جڑ کر ختم کر دیا، وہ حکموں کی دستاویز جو ہے ختم کر دی. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اخلاقیات آج بھی قائم ہے، گناہ ہی ہے. ہاں، ان کے ٹریڈیشن میں، ان کے وقت میں، ان کے تہواروں کے مطابق سلسلے کار وہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ماننے کی، وہ بدلتے گئے، اور ہم نیچرلی جو ہے وقتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے گزرتے ہوئے جو ہے بدل گئے ہیں. لیکن خدا کی شریعت جو ہے وہ آج بھی قائم ہے، خدا کے احکامات آج بھی قائم ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جب موسیٰ نے اپنی دستاویز لکھی، موسیٰ کی دستاویز اس نے جو اخلاقی قوانین لکھے تھے ان کو عہد کے صندوق کے باہر لکھا، لیکن خدا کی جو تختیاں تھیں، وہ لوہیں تھیں جو 10 احکامات کی، وہ صندوق کے اندر رکھی گئی. وہ کبھی نہیں بدل سکتی، خدا کبھی نہیں بدل سکتا. اس کے حق زمین اور آسمان ٹال جائیں گے، مگر اس کے منہ کی باتیں کبھی ہرگز نہ ٹلیں گی. یہ وہ تمام لوگ جو اس بادرواؤں کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ خدا کی سمجھ سے دور رہے، ان پر یقین کرتے رہے. اگر آپ کہیں گے ہاں میں کسی جادوگر نجومی یا فالگیر کے پاس تو نہیں جاتا، لیکن آپ اور تمام ہمارے لوگوں میں غلط تعلیم بھی اسی چیز کا حصہ ہے. غلط تعلیم بھی خدا کی شریعت سے ہمیں دور رکھے ہوئے ہے، اور ہم انہی کے ساتھ ہیں. اسی نے سارے زمانے کو، کلام کہتا ہے، خدا کہتا ہے اس نے سارے زمانے کو گمراہ کیا. کیا میں گمراہی پر تو نہیں؟ ہاں، یقیناً ہم سب گمراہی میں ہیں. اور یہ ٹاپک جو ہے، موت کا ٹاپک جو ہے، اس کو بخوبی سمجھ لیں کہ روح جو ہے وہ زندہ روح ہے. ہم مر جاتے ہیں، اس کے بعد کہیں بھی نہیں. خدا یسوع مسیح آئے گا اور ہمیں زندہ کرے گا. اس کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں لے کر جائے گا. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں اور پر سیٹ کر دیتا ہے، ہم مر جاتے ہیں، ہمارے اندر کوئی اور چیز ہے، وہ کہیں اور سیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کو زمین پر آنے کا کیا فائدہ. آگے چل کر دیکھتے ہیں. اور اگر آپ بغور سے مشاہدہ کریں تو اگر یوحنا 11 باب میں دیکھیں، جب خداوند اپنے دوست کو قبر سے آواز دیتا ہے، لازر کو، وہ لوگ جو کہ ان وقتوں میں بھی قیامت اور فقی فریسی جو تھے، یہ ایک مانتا ہے کہ قیامت ہوتی ہے مردوں کی، ایک مانتا ہے کہ قیامت نہیں ہوتی. یہ تب سے چلا آ رہا ہے، سارے زمانوں سے یہ جو گمراہی چلی آ رہی ہے. یسوع مسیح جو کہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو اپنے دوست کو آئے لازر قبر سے باہر نکلا. خدا یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا کہ آئے لازر کی روح لازر میں ظاہر ہو، لازر میں آ جا، اور پھر لازر باہر آئے. نہیں، بلکہ وہ انسان ہی تھا، وہ مر گیا تھا اور وہ واپس آیا. تو اگر وہ دیکھیں، آپ اور میں پہلی دفعہ مریں گے، اس نے 2 دفعہ موت کا تجربہ کیا. لازر آج زندہ نہیں ہے، خدا یسوع مسیح نے اس کو زندہ کیا، اور وہ پھر بعد میں اپنی عمر پا کر جو ہے وہ مر گیا. اس نے 2 دفعہ اس موت کا تجربہ کیا، اور دونوں دفعہ اس نے انسانی جسم کا جو ہے
की मौत का तजर्बा किया, उसने दर्द लिया और वो मसीह के निजात को, उसके नाम को जलाल देने के लिए और खुदा का जलाल जो है उसकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो, उस मौजज़े से ज़ाहिर हो, उसने अपनी ज़िंदगी में कर दिखाया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जब दोस्त को, लाज़र को आवाज़ दी, तो वो कब्र में से बिल्कुल बाहर निकल आया और बाद में उसको जो है वो भूख लगी, खुदा ने उसको खाने के लिए जो वो जब ज़िंदा हुआ, खुदा ने कर दिया, तो बाद में उसको खाने की ज़रूरत पड़ी। वो खाता-पीता रहा और एक दिन आया वो फिर मर गया। तो ऐसा नहीं कि बाद में वो रूह वाला बंदा जो है दोबारा ज़िंदा हुआ और वो बड़ी कुव्वत में ज़िंदा रहा और बाद में उसको मरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इन चीज़ों को बखौर मुशाहदा करें। अब देखें अहबार 20वें बाब में ये हमने पढ़ा, और वो मर्द या औरत जिनमें जिन हो या जादूगर हो, वो ज़रूर जान से मारा जाए। ऐसों को लोग संसार करें, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर हो, वो मारे जाएँगे, वो तमाम जो खुदा के अहकामात को नहीं मानते और इन तमाम बादरवा को मान। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली वाली वो रूहें हों, वो इंसान हों, चाहे वो या वो गिराए हुए फरिश्ते हों, ये तालीमात और ये सारा असर हो और शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएँगे। ये आखिरी ज़माना में होगा। ये खुदा के कलाम में वाज़ह लिखा है कि रूहों के ऊपर जो ये कशमकश है, ये मौत के टॉपिक को लेकर जो दुरुस्तगियाँ नहीं हैं लोगों में, ये आखिरी ज़माना में तो और भी बढ़ जाएँगी और अभी तक ये आखिरी ज़माना में भरमार है, क्योंकि दुरुस्त तालीमात से लोग दूर हैं। ईमान में बरगश्ता हो चुके हैं इंसान। इफ़सियों 5:11 में लिखा, तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। खुदावंद आज आपसे दरख्वास्त करता है कि इन तरीकी के कामों से बाहर निकल आएँ। इस टॉपिक में आप जड़ पकड़ें जो मैंने आपके साथ खुदा में बाँटा, और मैं उम्मीद करता हूँ खुदा में बथेरे जो है इससे मुस्तफ़ीद होकर एक नई रूह में चलेंगे और खुदा में जो है वो बड़ी तरक्की करेंगे और खुदा की उस मोहब्बत की तस्वीर को, जो मैंने आपको जो सिलसिला जो शुरू किया हुआ है कि मैं एक-एक जो है वो हिस्से को खुदा की उस मोहब्बत की तस्वीर को जोड़ने के लिए आपके साथ पेश करूँगा। सो ये मौत के बारे में बात चलती रही, इंसान को बनाने और उस इब्लीस के सबसे बड़ा धोखा जो है उस पे बात करता-करता मैंने इस तमाम तर इन 6-7 वीडियोज़ में मैंने इसी पे बात को जारी रखा। इन तमाम वीडियोज़ को सुनें और ये मुशाहदाती तौर पर सवालात और मंतकी होकर जो है मैंने बातों को छेड़ा, ताकि आप खुदा में तरक्की करें और इस गलती से बचें। गलतियों 5 की 19, 20, 21 आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, दावत, झगड़ा, हसद, गुस्सा, फर्के, जुदाइयाँ, बित्तें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि बेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर आप खुदा की बादशाही के वारिस होना चाहते हैं, तो इन तमाम तर गलत तालीमात से बाहर आएँ। मुकाशवा 21 की 8 में लिखा है, मगर बुज़दिलों, बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतपरस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। दूसरी मौत से बचें। यीशु मसीह आएगा, हमें ज़िंदा कर देगा। हम मसीह में सो जाते हैं, ये पहली मौत है। 20वें बाब में भी बखूबी लिखा है कि मुबारक हैं वो जो पहली क़यामत में शामिल हों। यानी हम जब मसीह में सो जाते हैं, हम पहले जो मर जाते हैं, हम पर मौत आती है, ये जो पहली जिसको मौत, जिसको मसीह में सोना कहते हैं, हम मुबारक हैं। हम पर दूसरी मौत का असर ना होगा और फिर उसके बाद 1000 साल के लिए हम खुदा के साथ आसमान पर चले जाएँगे और फिर 1000 साल जैसे ही पूरे हो जाएँगे। मंतकी तौर पर इस टॉपिक में बहुत से गहरी बातें और सवालात हैं, मैं आसान करके आपके साथ जब वक़्त आएगा उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दूसरी मौत उसके बाद 1000 साल के बाद, अब जब यीशु मसीह अपने आसमान से आएँगे, इब्लीस और उसके साथ जो बेईमानों को जब खुदा ज़िंदा करेगा, तो एक ही बार में सबको जो है वो हलाक करके मार देगा। ऐसा नहीं कि खुदा वो हमेशा-हमेशा जलती आग में जो है वो जलते रहेंगे, कहीं ज़िंदा रहेंगे, फिर खुदा उनके लिए कुछ जगह सेट कर देगा और नई ज़मीन और आसमान फिर कहीं और बनाएगा और वो कहीं और होगी। नहीं, आपने देखा कि न यहूदा के खत में बखूबी लिखा है, ये इस्ताराती तौर पर बात की गई है, इशारतन बात की गई है निशानों के साथ। सदोम और अमोरा जो थे, वो हमेशा की आग से मारे गए। क्या वो आज भी मौजूद है?
क्या आज भी आग लगी है कहीं पे? वो हमेशा की आग जो है, सो हमेशा के लिए खुदा मार देगा। सबको आसमान से आग नाज़िल होगी और एक ही बार में सब मार जाएँगे। आइए दूसरी मौत का हिस्सा ना हो, बल्कि मसीह में जब हम सो जाएँ और जानें कि हमारा बदन यही है जो ज़िंदा होगा, कोई इसमें तीसरी चीज़ नहीं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा इन तमाम चीज़ों से दुरुस्तगी पाकर। 15वीं बात, खुदा अपने लोगों को क्या जलाली कुव्वत बख्शेगा? जी हाँ, फिलिपियों 3 बाब 10 आयत में लिखा है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उनकी मौत से मुशाबत पैदा करूं। खुदावंद हमें खूबसूरत बनाने को वो हमारी फिक्र करता है बहुत ज्यादा, और हमें अपनी कुदरत से बाद में कुदरत के साथ जो है वो हमारे जिस्म को जो है वो बदल देगा। हम जब उठेंगे तो बड़े कुदरत और जलाल के साथ उस कुव्वत में उठेंगे। ये आज का टॉपिक बहुत ही अहम था। ये जो 2 हिस्सों में मैंने किया, अगर आपके पास बहुत से सवालात हों, तो आप ज़रूर मेरे साथ आइएगा। अगर मेरे साथ तक आप मेरे साथ उन चीज़ों में हुज्जत में ना आ सकें, ज़रूर अपने खादमीन से जाके इस चीज़ की दुरुस्तगी करें कि हमारे अंदर कोई तीसरी चीज़ नहीं है। हम सबों को उसने गुमराही में डाला, और हमने आपको ये बताता चलूं, अगर आप यही जानते रहेंगे, मानते रहेंगे, तो आप बाकी की तालीमात में दुरुस्त नहीं हो सकेंगे। कोशिश करें कि खुदा की उस तस्वीर मोहब्बत की देखने वाली को देखने के लिए, उस मोहब्बत की तस्वीर को देखने के लिए अपने इन तमाम पीसेस को, जो उस तस्वीर को जोड़ते हैं, जिनमें आज एक पीस जो कि मौत का है, मैंने यहाँ पर ख़त्म किया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। मसीह और बाइबल की सच्ची तालीमात की तरफ राग़िब हों। खुदा आपको जलाली बदन ज़रूर अनायत करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, और इस मज़मून को सीखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।